नमस्कार। सनातन संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रसंग शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और आज का प्रसंग पूरा सुनें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए यानी आज का प्रसंग पसंद आए तो अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई नई कहानियों और नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। राजा दशरथ व माता कौशल्या को एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। किंतु राजा दशरथ को शुरू से ही एक पुत्र की कामना थी। उन्हें हर पल यही लगता रहता था कि बिना पुत्र के रघुकुल की निरंतरता संकट में है। उनकी पुत्री शांता सभी कार्यों में दक्ष और साहसी थी। वह एक बार जो ठान लेती उसे पूरा ही करके दम लेती, परंतु वह चाहे जो भी कर ले राजा को कम ही पड़ता था। जब भी वह अपनी सफलता बताने हेतु राजा दशरथ के पास जाती, राजा के मुख से आशीर्वाद के रूप में बस यही निकलता कि काश तुमने एक पुत्र के रूप में जन्म लिया होता, काश तुम एक पुत्र होती। राजकुमारी शांता का कुछ भी करना राजा के लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी उपस्थिति में उन्हें सदैव पुत्र की कमी महसूस होती। इसी अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने रानी सुमित्रा और रानी कैकई से भी विवाह किया था, परंतु फिर भी उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। एक दिन राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे मार्गदर्शन हेतु निवेदन किया और बोले कि गुरुवर, मुझे एक पुत्र की कामना है। मुझे भय है कि अगर मुझे पुत्र नहीं हुआ तो क्या कहेगा समाज और क्या सोचेगी प्रजा कि मैं उनको एक राजकुमार और एक भावी राजा के रूप में एक पुत्र भी न दे सका। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी गुरुदेव, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही। उनकी पीड़ा देखकर गुरु वशिष्ठ बोले, एक मार्ग है पर बहुत कठिन। गुरु वशिष्ठ के मुख से यह बात सुनकर राजा दशरथ बहुत खुश हुए और बोले कि अगर असंभव भी हुआ तो भी मैं संभव कर दूंगा, बस आप आदेश दीजिए गुरुवर। तब गुरु वशिष्ठ बोले, एक पर्वत पर महर्षि विभांडक तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का लक्ष्य ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना था, किंतु देवराज इंद्र को यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने उर्वशी नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। उर्वशी द्वारा विभांडक का ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पुत्र ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के उपरांत उर्वशी देवलोक लौट गईं। इससे ऋषि विभांडक को धक्का लगा। उर्वशी के धोखे से वे आग बबूला हो गए। उन्हें संपूर्ण औरत जात से ही नफरत हो गई। ऋषि ने पूरी नारी जाति से दूरी बना ली। वे अपने पुत्र को लेकर जंगल चले गए और वहीं उनका पालन पोषण किया। अपने पुत्र पर उन्होंने किसी भी स्त्री की छाया नहीं पड़ने दी। इसलिए ऋषि शृंग ने युवावस्था तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा था, और इस अनुभव ने ऋषि विभांडक को स्त्रियों के प्रति द्वेष से भर दिया था। अपनी असफलता का बोझ था उन पर। अब वो चाहते हैं कि जो वो नहीं कर पाए उनका पुत्र करे। उनका पुत्र कभी यह नहीं जान पाया कि इस संसार में स्त्रियां भी होती हैं। उस पर्वत पर पशुओं में भी सिर्फ नर हैं, मादा नहीं। ऋषि विभांडक ने उस पर्वत पर ऐसा ऊर्जा मंडल स्थापित किया है कि यदि किसी स्त्री ने वहां जाने का प्रयास भी किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यदि ऋषि शृंग को किसी तरह ग्रस्त बनाकर उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाए तो संभावना है कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाए। तब से राजा इसी चिंता में रहने लगे कि कैसे ऋषि शृंग को ग्रस्त बनाकर यहाँ लाया जाए। उन्होंने कई देवदासियों को वहाँ भेजा, परंतु कोई सफलता हाथ न लगी। तब शांता वहाँ आई और उन्होंने राजा व रानी के सामने स्वयं वहां जाने का प्रस्ताव रखा। शांता की बात सुनकर रानी कौशल्या बेचैन हो गईं। रानी को लगा कि जैसे शांता की मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, पर शांता न मानी, क्योंकि वह जानती थी कि पिताजी के लिए उनके पुत्र से बढ़कर और कुछ भी नहीं। और वहीं राजा दशरथ मौन खड़े थे। राजा दशरथ की खामोशी देखकर शांता ने अपना निर्णय न बदलने का फैसला लिया, और वहीं रानी कौशल्या खुद को असहाय महसूस करने लगी। तत्पश्चात शांता ने एक ऋषि कन्या का रूप लेकर पर्वत की ओर वहाँ से प्रस्थान किया।
और अपने लक्ष्य में सफलता भी प्राप्त की। कुछ समय पश्चात शांता ऋषि श्रंग की पत्नी के रूप में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने हेतु राजमहल पधारी। शांता के त्याग के बाद किया गया यह पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ को तीनों रानियों से पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या से राम, रानी कैकेयी से भरत तथा रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार श्री राम और उनके भाइयों को जन्म के लिए उनकी बहन ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। जिस राजकुमारी को किसी बड़े से राज्य में सभी सुख सुविधाओं दास दासियों के बीच होना चाहिए था, आज वह एक पर्वत पर एक ऋषि पत्नी का जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो वाकई में राजकुमारी शांता द्वारा किया गया त्याग बुलाने योग्य नहीं है। अगर राजकुमारी शांता ने यह त्याग न किया होता तो हमें प्रभु श्री राम रूपी ये अवतार देखने को न मिलता। तो चलिए अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, पर जाने से पहले आपको यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।